Hello students, myself Dr. Rajni Sharma. Today I am going to discuss in detail about the leaf. So बेटा लीफ के बारे में बात करते हैं। मेरी पहली वीडियोस में लीफ का हमने काफ़ी डिस्कशन किया है, तो आज मैं लीफ की मॉर्फोलॉजी को डिस्कस कर रहा हूँ। तो लीफ होता क्या है बेटा, ये डॉर्सली वेंट्रली कंप्रेस्ड है। तो ये देखिए, ये दोनों साइड से आप देखेंगे कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर होता है, और ये कहाँ से निकलता है बेटा, स्टेम से। स्टेम से निकलता है। जिस पॉइंट से ये बेसिकली स्टेम के साथ अटैच होता है उसको बोलते हैं नोड्स बोलते हैं। जहाँ से आप देखिए ना स्टेम की, जहाँ से ब्रांचेस से आपकी लीफ निकलती हैं उसको क्या बोलते हैं, हम नोड बोलते हैं। और ये जो लीफ का जो मेन काम क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस। लीफ का ये मेन काम क्या है, फोटोसिंथेसिस होता है। ये लीफ का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और देखेंगे लीफ इज अ थिन एक्सपेंडेड ग्रीन स्ट्रक्चर। देखिए थिन है, एक्सपैंड, कितना एक्सपैंड किया हुआ है, ठीक है। ये एक्सपैंड ब्लेड, जितना भी आपको एक्सपेंडेड पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं ब्लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ब्लेड। द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। तो बेटा जो लीफ का जो ग्रीन कलर होता है ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट। एंड क्लोरोफिल पिगमेंट्स कहाँ पे होते हैं बेटा, आपको पता ही है बेटा, दे आर इन द क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ होते हैं, मेसोफाइल सेल्स में। मेसोफाइल सेल कहाँ पे हैं, अपर एपिडर्मिस। जो लीफ है, आप अगर आपको मेरी जो मेरी प्रीवियस स्लाइड देखी होंगी आपने, तो अपर एपिडर्मिस के नीचे हमारे पास मेसोफाइल सेल्स होते हैं, पैलिसेड मेसोफाइल सेल्स होते हैं, जिसमें आपके पास क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ड्यू टू द क्लोरोप्लास्ट दे हैव द ग्रीन कलर। इट इज एक्सोजीनस इन ओरिजिन। देखिए बाहर एक्सोजीनस होते हैं। इट बॉर्न स्टेम एट द नोड। तो देखिए नोड पे ये जो आपका स्टेम का पार्ट है, जहां से ये ब्रांचेस निकलती हैं लीव्स की, इसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, नोड। एक्सिलरी बड इज ऑफन प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ द ईच लीफ। तो बेटा अगर आप लीफ पे देखेंगे, इसके एंगल पे देखेंगे, जहां से ब्रांचेस निकलती है, इसके एंगल पे आपके पास क्या मिलता है, आपको एक्सिलरी बड। अब इसकी ग्रोथ क्या होती है, लिमिटेड होती है। ग्रोथ क्या होती है इसकी, लिमिटेड। इट डज नॉट पोसेस एपिकल बट ऑल रेगुलर ग्रोइंग पॉइंट। तो बट इसकी ग्रोथ क्या है, आपकी रेगुलर ग्रोथ होती है, फिक्स ग्रोथ होती है। अब लीफ के सेंटर से पॉइंट, ये जो सेंटर से लाइन दिखाई देती है इसको बोलते हैं मिडरिब, ठीक है। सेंटर की लाइन दिखाई देती है इसको बोलते हैं मिडरिब बोलते हैं। और जो ये निकलती है आपके पास वेन्स, ये देखिए, ये आपको क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। दीज आर ऑल आर द वेन्स एरिया, ठीक है। ये आपका टिप वाला पार्ट, एपेक्स पार्ट आ गया। ये वाला पॉइंट क्या आपका नोड है, ठीक है। और ये आप ये जो स्टॉक होती है, छोटी सी स्टॉक है, जो स्टॉक होती है जिससे लीफ आपका ये स्टेम के साथ अटैच, इसको बोलते हैं पेटियोल। क्या बोलते हैं बेटा, पेटियोल्स। अब मॉर्फोलॉजी देखते हैं। पार्ट्स ऑफ द टिपिकल लीफ कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहले लीफ बेस। लीफ बेस की बात करते हैं। जो ये जैसे देखेंगे लीफ का ये बेस है, ठीक है। ये आप द पार्ट ऑफ द लीफ अटैच टू द स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड एज लीफ बेस। जो लीफ का जो पार्ट होता है, जो स्टेम के साथ अटैच है, उसको बोलते हैं लीफ बेस। इट मे अज्यूम डिफरेंट शेप इन अ डिफरेंट प्लांट, ठीक है। हर प्लांट में अलग अलग शेप होती है। जैसे एग्जांपल देखिए, इन सम लेग्यूमिनस प्लांट द लीफ ब्लेड मे बी बिकम स्वॉलन व्हिच इज कॉल्ड पल्वाइनस। तो देखिए ये एग्जांपल देखिए बेटा, लेग्यूमिनस प्लांट में जो लीफ बेस है, ये लीफ बेस का मतलब होता है जैसे ये आपका पेटियोल हो गया, ये आपका बेस है जिसके साथ ये स्टेम के साथ क्या अटैच्ड है। तो ये जो आपका बेस है, देखिए ये लीफ बेस आपका लेग्यूमिनस प्लांट में, इसको क्या बोलते हैं, पल्वाइनस। ये थोड़ा सा क्या होता है, हल्का सा उभरा होता है, बाहर की तरफ आउटग्रो होता है ये, ठीक है। इन मोनोकोट द लीफ बेस एक्सपैंड इन अ शेल्फ कवरिंग द स्टेम पार्शली और कंप्लीटली। तो मोनोकोट में देखिए जो लीफ बेस होता है, जो लीफ का जो बेस होता है, ये क्या करता है, ये कवरिंग बनाता है स्टेम की तरफ। स्टेम के ऊपर क्या बनाता है, कवरिंग बनाता है। इसको पार्शली और कंप्लीटली क्या करता है, कवर करता है। Clear? Leaf of some plant possesses pair of lateral outgrowth at the base on the either axillary buds. These outgrowth are called stipules. अब बेटा ऐसा है, कुछ लीफ के हमारे पास जो लीफ बेस पे हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल क्या होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे यहाँ से बेस पे देखेंगे ना, बेस पे आपको क्या दिखाई देंगे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल्स बोलते हैं। ऐसे लीफ जिनके लीफ बेस पे आपके पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हों, उसको क्या बोलते हैं, स्टिपुलेट। क्या बोलते हैं, स्टिपुलेट लीव्स। जिन लीफ के लीफ बेस में लीफ लाइक छोटे ग्रीन स्ट्रक्चर्स ना हो, उसको बोलते हैं बेटा नॉन स्टिपुलेट या एक्स स्टिपुलेट बोलते हैं। स्टिप्यूल्स आर ग्रीन इन कलर, ठीक है। मेन फंक्शन क्या होता है स्टिप्यूल का, कि बड को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। बड को प्रोटेक्ट करना और साथ में क्या करना बेटा, फोटोसिंथेसिस। तो बेटा लीफ बेस क्लियर है। लीफ बेस को हमारा सेकंड नाम क्या होता है, हाइपोपोडियम। क्या बोलते हैं बेटा इसको, हाइपोपोडियम। पेटियोल की बात करते हैं। देखिए ये देख रहे हैं, ये स्टेम है, ठीक है। ये इसको नोड बोलते हैं। ये जो आप दिखाई दे रहा है आपका स्टॉक, इसको बोलते हैं पेटियोल। देखिए ये क्या है, पेटियोल।
ये लीफ है, लीफ को जो स्टेम के साथ अटैच कर रही है फिलामेंट, इसको बोलते हैं पेटियोल। ठीक है, पेटियोल इज द पार्ट ऑफ द लीफ कनेक्टिंग द लैमिना विद द ब्रांच स्टेम। तो ये जो लैमिना को ब्रांच के साथ, ये जो लैमिना है इसको आपके स्टेम के साथ जो अटैचमेंट कर रहा है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं पेटियोल। लीफ दैट पोसेस पेटियोल आर कॉल्ड पेटियोलेटेड। जिन लीफ में पेटियोल होता है बेटा, स्टॉक होती है, इसको बोलते हैं पेटियोलेट। जिनमें नहीं होता इसको बोलते हैं नॉन पेटियोलेट। इसको हम क्या बोलते हैं? सेसाइल लीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेसाइल। डायरेक्टली वो जो लैमिना है डायरेक्टली स्टेम के साथ अटैच है। पेटियोल इज सिलेंड्रिकल बट मे बी होलो, ट्यूबुलर और फ्लैटेंड। तो अलग अलग होती है। मेनली क्या होती है? सिलेंड्रिकल होती है। फंक्शन क्या है पेटियोल का? पेटियोल का फंक्शन है लीफ को रेज करना। लीफ को क्या करना? रेज करना। मतलब कि लीफ को एक लाइट के कांटेक्ट में लेके आना ताकि वो मैक्सिमम क्या कर सके? फोटोसिंथेसिस कर सके। और यहाँ आपके लीफ को सनलाइट की तरफ क्या करना? एक्सपोज करना, ताकि वो सनलाइट मैक्सिमम अब्सॉर्ब कर सके और फोटोसिंथेसिस शो कर सके। और इसको एयर के कांटेक्ट में लेके आना ताकि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर इजीली क्या कर सके? फॉलो कर सके। अब नेक्स्ट क्या आता है? लैमिना। इसको बोलते हैं एपिपोडियम। क्या बोलते हैं? एपिपोडियम। देखिए लैमिना, ये क्या होता है? लार्जेस्ट, ये दो पूरा देखते हैं। ये जो लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है, ये लार्जेस्ट पार्ट होता है, लार्जेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन फ्लैटेंड पार्ट ऑफ द लीफ। ये पूरा फ्लैट पार्ट इसको बोलते हैं लैमिना। ये फोटोसिंथेसिस भी होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है। गैसेस एक्सचेंज होती हैं। आपको पता है बेटा, लीफ के जो लोअर सरफेस, लीफ अगर आप एनाटॉमी, आपने लीफ की मेरी वीडियो देखी हुई है, तो लीफ के आपके पास जो लोअर एपिडर्मिस होता है उसमें हमारे पास स्टोमेटास होते हैं। स्टोमेटास क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। और यहाँ से आपके पास एक्सेस ऑफ वाटर क्या हो सकता है? लॉस भी हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। अब लीफ को हम क्या बोलते हैं? डॉर्सिवेंट्रल, व्हेन इट्स वेंट्रल सरफेस स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द डोर्सल। ठीक है, जिसकी जैसे एग्जांपल है डाइकॉट लीफ में। ठीक है, लीफ हैविंग बोथ सिमिलर स्ट्रक्चर्स, इसको बोलते हैं आइसोबाइलेटरल। जिन लीफ के दो स्ट्रक्चर सिमिलर हैं इसको बोलते हैं आइसोबाइलेटरल, जैसे आपकी मोनोकोट लीफ में पाए जाते हैं। तो एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा इसका। ये देखिए, ये आपके पास क्या है? स्टेम। ये क्या है? स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं स्टिप्यूल्स। ये क्या है आपके पास? पेटियोल। ये क्या है? मिडरिप। ये क्या है? वेन्स। ठीक है, ठीक है, ये स्मॉल वेन्स आगे डिवाइड हो रही हैं। ये क्या? ब्लेड। ठीक है, लीफ विनेशंस, तो मैंने पहले ही बताया था, ये लीफ का मिडरिप होता है। यहां से क्या निकलती है? वेन्स। अगर तो ये जो वेन्स है ना, वेन्स का काम क्या है? कंडक्शन है, वाटर का और फूड का कंडक्शन। वेन्स का काम क्या है? कंडक्शन करना। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट इन लैमिना इज कॉल्ड विनेशन। तो ये वेन्स आपके लैमिना में कैसे रेंज है? सीधी सी बात है, ये जो वेन्स हैं ये आपके लैमिना में कैसे रेंज है? अगर तो कोई भी मैनर में रेंज है उसको बोलते हैं रेटिकुलेट। क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट। कोई भी ऐसे फ्रेगमेंट्स में कहीं पे भी क्या है? रेंज है, मतलब कि नेटवर्क की फॉर्म में रेंज है। अगर ये वेन्स और वेनलेट, आप बोलेंगे सर ये वेन्स का मतलब क्या है? मैंने बताया कंडक्शन का, पूरे लीफ में वाटर और फूड के कंडक्शन का हेल्प करते हैं। तो ये वेनलेट अगर आपके पास नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट है इसको बोलते हैं रेटिकुलेट। अगर ये वेन्स देखिए एक दूसरे के अकॉर्डिंग क्या है? पैरेलल है। ये वेन्स एक दूसरे के अकॉर्डिंग क्या है? पैरेलल। इसको बोलते हैं पैरेलल विनेशन। बेटा ये डाइकॉट की है स्पेशलिटी है, ये किसकी स्पेशलिटी होती है? मोनोकोट्स की। तो अगर आपसे पूछा जाए डिफरेंस क्या है भैया वेनलेट के बेस में, अगर आपको डिफरेंशिएट करना है मोनोकोट डाइकोट को, तो आप बोलेंगे कि जो वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट होता है या अरेंजमेंट ऑफ वेनलेट इन द लैमिना को हम बोलते हैं, ये लैमिना है, इस पे वेनलेट का जो अरेंजमेंट इसको बोलते हैं विनेशंस। क्या बोलते हैं? विनेशन, लीफ विनेशंस। तो लीफ विनेशन अगर आपका इरेगुलर है, नेटवर्क फॉर्म में है, तो रेटिकुलेट है, वो डाइकोट की है। अगर आपका जो लीफ के लैमिना में जो वेन्स का जो अरेंजमेंट है वो पैरेलल है, तो इसको वो किसका होता है बेटा? मोनोकोट्स का। तो वेन्स आर इन कॉन्टैक्ट कंडक्शन स्टैंड ऑफ लैमिना, दे आर कंसर्न्ड विद द कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल सॉल्ट्स एंड द फूड एंड दे फॉर्म द स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ द लैमिना। तो पूरे ट्रांसपोर्टेशन का जो पूरा नेटवर्क है लैमिना का, वो वेन्स होता है बेटा। यहाँ से समझ लो पूरी रोड्स जो है ना पूरी लैमिना की, वो सारी क्या है? वेनलेट। रेटिकुलर वेनेशन, when the veins and veinlet form a network, they form reticular venation. Here the midrib is centrally placed and the veins and veinlet remain laterally distributed. इसका मतलब ये है कि डाइकॉट में क्या है? देखिए मिडरिब तो सेंट्रली है, सेंट्रली से क्या निकलती है? बहुत सारी क्या निकलती है? वेन्स। वेन्स है कि छोटी और वेन्स निकलती है, इसको बोलते हैं वेनलेट। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट विनेशन। जो डाइकॉट की प्लांट की स्पेशलिटी होती है ये। अच्छा, ऑन द बेस ऑफ मिडरिब, मिडरिब कितनी है? यूनिकॉस्टेट का मतलब है अगर आपके पास सिंगल मिडरिब हो, जैसे मैंगो में, ठीक है। मल्टीकॉस्टेट का मतलब आपके पास दो से ज्यादा आपके पास मिडरिब होती हैं।
ठीक है, वो आपकी एग्जांपल आ जाती है बेटा आपके पास जोसेफस में। क्लियर? जैसे ये देखिए ये 1 मिड रिब आ रही है, देखिए ये देखिए 1 मिड रिब आ रही है, यहाँ पे देखिए कितनी मिड रिब आ रही है, 1 2 और 3, यहाँ से क्या निकलती है, वेन्स। पैरेलल वेनेशन, देखिए आपको देखते हुए पता लग जाएगा बेटा सभी वेनलेस आपस में क्या है, पैरेलल्स है। ये कॉमनली कहाँ होते हैं बेटा, मोनोकॉट्स में पाया जाता है। ये 2 तरह के होते हैं, यूनिकॉस्केट बनाना में है और मल्टीकॉस्केट ये आपका आता है बेटा ग्रास राइस में, बैम्बूस में होता है आपके पास। ठीक है, सिंपल लीफ बात करते हैं, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सिंपल लीफ वो होते हैं बेटा जिनमें लीफ ब्लेड या लैमिना, देखिए लीफ ब्लेड और लैमिना को एक ही बात समझिए, प्रेजेंट होता है, जिसमें सिर्फ एक लीफ ब्लेड और लैमिना प्रेजेंट हो। जैसे ये देखिए ये पेटियोल है आपका, इस पेटियोल पे सिर्फ एक ही लीफ ब्लेड प्रेजेंट अगर हो तो उसको बोलते हैं सिंपल लीफ। मतलब कि एक पेटियोल पे अगर एक लीफ ब्लेड प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं सिंपल लीफ। कंपाउंड लीफ का मतलब है, compound leaf are those in which leaf blade or lamina is divided number of segments called leaflet or pinna. Leaflet never bear a axillary bud in the axil. तो बेटा कंपाउंड लीफ का मतलब होता है जब आपका लीफ ब्लेड, एक लीफ ब्लेड बहुत सारे लीफलेट में क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए। ठीक है ना बेटा, जब आपका एक लीफ ब्लेड बहुत सारे लीफलेट में क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए, तो ऐसे लीफ को हम क्या बोलते हैं बेटा, कंपाउंड लीफ बोलते हैं। अब बेटा कंपाउंड लीफ की आगे क्लासिफिकेशन चलते हैं। कंपाउंड लीफ की क्लासिफिकेशन क्या होती है, देखिए कंपाउंड लीफ जो आपके पास सबसे पहले आता है पिनेटली कंपाउंड लीफ। इन दिस टाइप द लीफलेट आर प्रेजेंट लेटरली ऑन अ कॉमन एक्सिस रैचेस व्हिच रिप्रेजेंट द मिडरिप ऑफ द लीफ। तो इसमें आपका पिनेटली में क्या होता है कि आपके पास जो लीफलेट होते हैं वो एक कॉमन पॉइंट पे अटैच होते हैं, जिसको बोलते हैं रैचेस। ये जो सेंटर वाला पॉइंट देख रहे हैं रैचेस, जिसको ये बेसिकली आपका मिडरिप ऑफ लीफ आपका, वो इसको मिडरिप ऑफ लीफ मानते हैं। तो जितने भी लीफलेट है सारे आपके पास ये जो लाइन है जिसको मिडरिप ऑफ लीफ मानते हैं, रैचेस के साथ क्या रेंज है, इसको बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ। ये आगे फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है इसकी, यूनी पिनेट, बाइपिनेट, ट्राइपिनेट और डीकंपाउंड। देखिए अब सेकंड क्या आता है, कंपाउंड लीफ आता है। कंपाउंड लीफ का मतलब होता है, ये सेकंड कैटेगरी आती है पैल्मेटली कंपाउंड लीफ, जिसमें सभी के सभी लीफलेट एक ही पॉइंट से निकलते हों। जैसे सभी के सभी लीफलेट देखो एक ही पॉइंट से क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड, पैल्मेटली कंपाउंड लीफ। अब इसमें आगे फर्दर क्लासिफिकेशन आती है यूनिफोलिएट, जब एक निकले तो यूनिफोलिएट, 2 निकलते तो बाइफोलिएट, अगर 3 निकले तो ट्राइफोलिएट, 4 निकले तो क्वाड्रिफोलिएट, अगर बहुत सारे निकलते तो क्या बोलते हैं, मल्टीफोलिएट। जैसे ये देखिए यूनिफोलिएट, ये देखिए बाइफोलिएट, अगर 3 निकलते तो ट्राइफोलिएट, अगर 4 निकलेंगे तो क्वाड्रिफोलिएट। मतलब कि एक ही पॉइंट से, जैसे ये पॉइंट है यहाँ से सभी लीफ निकल जाएगा। अगर एक निकले यूनिफोलिएट, 2 निकले तो बाई, 3 निकले ट्राई, एक ही पॉइंट से निकल रहे बेटा। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन आता है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी का मतलब होता है कि आपकी जो लीफ है वो स्टेम पे कैसे अरेंज है, मतलब कि अरेंजमेंट कैसा है लीफ का। ठीक है, वो आपके स्टेम में कैसे रेंज है। इसमें आपके पास आता है ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। ठीक है, ऑपोजिट फाइलोटैक्सी में क्या होता है, देखिए 2 लीव्स अराइज फ्रॉम ईच नोड इन ऑपोजिट डायरेक्शन इज ऑफ 2 टाइप। मतलब कि जो ऑपोजिट फाइलोटैक्सी में क्या होता है, आपके पास 2 लीफ अराइज करते हैं, जैसे दोनों ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, अब ऑपोजिट फाइलोटैक्सी में क्या होता है, सबसे पहले आती है आपके पास डिकसेट। व्हेन वन पेयर ऑफ लीफ इज प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द नेक्स्ट लोअर पेयर ऑफ लीफ, इट इज सेड टू बी ऑपोजिट डिकसेट। तो जब आपके पास जैसे ये देखिए, यहाँ पे देखिए एक लीफ दूसरे लीफ के आसपास क्या है, 90 डिग्री एंगल पे है। सुपरपोज का मतलब क्या होता है, इन दिस टाइप ऑल द पेयर ऑफ लीफ ऑन द स्टेम आर अरेंज वन अबव। जब सभी लीफ एक दूसरे के ऊपर क्या हो, अरेंज हो, तो दूर से देखने में क्या लग रहा है, ये क्या है, सुपरपोज्ड है, तो उसको बोलते सुपरपोज्ड। वॉल्ड का मतलब क्या है, इन दिस टाइप मोर देन 2 लीफ अराइज फ्रॉम ईच नोड एंड फॉर्म अ वॉल। अगर आपके पास एक नोड से 2 से लीफ निकल रहे हैं तो वो क्या बनाता है, आपका वॉल बनाता है फाइलोटैक्सी का। अब बेटा इसके बाद मॉडिफिकेशन करते हैं लीफ की। लीफ की मॉडिफिकेशन में क्या है, देखिए लीफ का मैक्सिमम काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का, बट कई जगह लीफ क्या मॉडिफाई हो जाती है, फॉर्म स्पेशल फंक्शन। जैसे देखिए जीरोफिटिक प्लांट में जो एंटायर जो लीफ होता है आपका, वो पॉइंट वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाता है। स्पाइंस में क्यों कन्वर्ट होता है, ताकि वो लीफ यहाँ पे एक्सेस वाटर को लॉस ना करवा सके। ठीक है ना बेटा, अगर लीफ आपका रेगुलर फॉर्म में होगा तो वो ट्रांसपिरेशन करवाएगा,
वैसे ड्राई कंडीशन बाहर है, पूरा प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो लीफ को यहाँ पे किस में कन्वर्ट करवा दिया हमने, स्पाइन्स में, ताकि ट्रांसपिरेशन क्या हो सके, रुक सके। Sometime only part of leaves such as stipules get modified into spines to protect the plant from grazing animals. कुछ केसेस में ऐसा होता है जो आपके पास नीचे स्टिप्यूल्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, वो आपके मॉडिफाई हो जाते हैं स्पाइन्स में, ताकि वो नियर बाय एनिमल्स से क्या कर सके, प्लांट को प्रोटेक्ट कर सके। लीफ टेंड्रिल, अब लीफ टेंड्रिल में क्या होता है, जो प्लांट हैविंग वीक स्टेम, जिनके प्लांट में वीक स्टेम होती है, जो लीफ होता है वो मॉडिफाई हो जाता है थिन कॉइल्ड वायरी स्ट्रक्चर में। जो लीफ, जिनकी स्टेम वीक होती है, उनका जो लीफ होती है ना, वो देखिए ऐसे ऐसे आपके स्ट्रक्चर बन जाते हैं, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, वायर कॉइल लाइक स्ट्रक्चर जैसे। तो ये क्या करते हैं, ये दूसरे प्लांट के ऊपर क्या करते हैं, ये जहाँ कोई सपोर्ट के आसपास क्या करते हैं, अपने वाइंड अप करते हैं और स्टेम को सपोर्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्लियर। लीफ हुक्स, तो बेटा कुछ प्लांट में क्या होता है, द टर्मिनल 3 लीफलेट गेट मॉडिफाइड इनटू 3 stiff curved pointed hooks which look like a cat nail. They climb to the bark of tree and have the plant for climbing. तो देखिए ये आपके जो टर्मिनल जो हैं, ये टर्मिनल जो 3 लीफलेट होते हैं आपके, ये हुक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो हुक्स हैं तो आपकी किसी भी ट्री के बाग में जाके क्या कर जाएंगे, अटैच कर जाएंगे। जैसे हम कभी ऊपर चढ़ते क्लाइंबिंग करते हैं, पहले ऊपर फेंकते हैं ना हुक ऊपर को, तो ऊपर जाके अटैच करते हैं, फिर हम उसके ऊपर जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे होता है, जो आपके 3 टर्मिनल लीफलेट है वो हुक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हुक्स आपके बाग्स और ट्री के जाके बाइंड कर जाती हैं और प्लांट को क्लाइंबिंग में और मैकेनिकल सपोर्ट में क्या करती है, प्रोवाइड करती है। ओके, लास्ट आता है बेटा फाइलोड। फाइलोड पे क्या होता है, इन सम प्लांट पेटियोल बिकम फ्लैट ग्रीन एंड लीफ लाइक एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। बेटा जो आपका पेटियोल होता है, जो स्टॉक होती है लीफ की, वो आपकी ग्रीन हो जाती है, वो फोटोसिंथेसिस स्टोर करती है, तो इसको बोलते हैं फाइलोड। तो इसमें जो नॉर्मल लीफ है, ठीक है, वो कई बार फॉल भी हो जाता है, बट जो आपकी पेटियोल हो जाती है वो बेसिकली मॉडिफाई हो जाती है एंड दे परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। दिस इज द एग्जांपल इन द केस ऑफ जीरोफिटिक अडैप्टेशन में आपके पास आता है। होपफुली बेटा लीफ वेल अंडरस्टूड हो गया होगा। कोई भी टॉपिक है, कोई भी अगर आपको डाउट है इसमें, यू कैन जस्ट मैसेज मी। थैंक्स।